आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है, और नेमत साहब आप थोड़ा बताइएगा मीडिया को आपने जो ऐलान किया है, अगराज और मकासद क्या है आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम मीडिया वाले हजरात का शुक्रिया जो शॉर्ट नोटिस पर यहाँ तशरीफ ले आए। इस वक्त हमारी क़यादत, हमारे जो चेयरमैन साहब हैं, इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमारे साथ ही बैठे हुए, और इस वक्त कराची के मुख्तलिफ इलाकों से मसीही जो बरादरी है वो इस वक्त पाकिस्तान अवामी तहरीक को ज्वाइन कर रही है। तो इसमें तमाम दोस्तों को आप लोगों ने हमने तमाम दोस्तों को आपको बुलाया, और हम उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह कराची में और भी जितने बरादरी है उन सबसे हम तवक्को रखते हैं कि पाकिस्तान की बका की जंग है, पाकिस्तान के सालमियत की जंग है, और हमारे पार्टी का नाम भी मजलूम अवामी तहरीक है। तो लिहाजा हम सबको दरख्वास्त करते हैं कि आप बिला झिझक इस पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इस शहर ने बहुत खून खराबा देखा है, आपने जिस तरह आरज़ू मकासद की बात की, तो इस शहर ने बहुत खून खराबा देखा है। अब मजीद इस शहर को एक पुरअमन शख्स की ज़रूरत है जो इस शहर को, इस मुल्क के अमन को ख़राब ना होने दे। तो मेरे ख्याल से सादिक खान अचकज़ई से कोई बेहतर लीडर इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। नौजवानों में इनकी मकबूलियत सबसे ज़्यादा है, और हम अक़लियती बरादरी, मसीही बरादरी जो इस वक्त हमें ज्वाइन कर रही है, तहे दिल से हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, इनको वेलकम कहते हैं। और बाकी आप चेयरमैन साहब। हाजी साहब, क्योंकि आपको जवान बड़े पसंद कर रहे हैं, कराची में आपको बड़ा मकबूल समझा जा रहा है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में। कराची वालों के लिए क्या करेंगे? हर कोई आता है, सियासत करता है, चला जाता है। हमारे एक बड़े नामी गिरामी कप्तान साहब थे, वो भी चले गए, महरूमी में छोड़ गए। आप क्या करने वाले जनाब? अल्लाह आपको बात रहे। पहले को मैं आपको मीडिया की शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग मेरे घर पे आए थे शॉर्ट नोटिस पे। बात ये नहीं है कि हम क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते। मेरे एक अपना एक पार्टी की मंशूर है कि हम दुनिया ही के घर बच्चा बच्चा को हमको पहुंचा रहे। हम इसी की खातर जो भी सियासत करना है अपना मफाद के लिए नहीं करना है, हम सियासत करना है अपना कौम की खातर करना है, अपना कौमियत की खातर नहीं करना है, इंसानियत की खातर करना है। जो भी आज आप देख रहे थे शाही बरादरी हम के साथ शमूलियती प्रोग्राम पे आप हम बुलाया, इसी की खातर जो भी हम के साथ मिल के काम करना है, वो हम कौमियत भी है, हम इंसानियत भी है, हम का खिदमत का मौका भी है। और इंशाल्लाह हम लोगों ने जो भी कदम रखा है वो इखलास से रखा है। हर जिले में, हर सूबे में हम के साथ जो भी नौजवान हम के साथ मोहब्बत करना है, उसी की खातर मैंने ये सियासत को शुरू करवाया। इसी की खातर मेरे साथ लोग तंग हो गया। अब तक लोग पुराना पार्टी से वो लोग तंग है। अगर तंग नहीं था फिर लोग ने ऐसे 50 साल 40 साल हर बंदे ने किसी पार्टी पे गुजारा है, फिर अभी क्यों तंग हुआ है? वो इसी की वजह से तमच वो मुफापरस्ती हो गया। वो लोग मुफापरस्ती करता है, और हम लोगों ने एक पार्टी के नाम रखा है मजलूम अवामी तहरीक पाकिस्तान। वाहिद ये पार्टी है कि वो किसी के साथ ही आजाद उम्मीदवार है। वो ऐसा नहीं है कि किसी का शख्स का है या किसी के, हर मजलूम की पार्टी है। उसी की वजह से हम के साथ लोग मोहब्बत भी करते हैं और शमूलियत भी करता है। और मैं इसका बिरादरी का सबके शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आज हम पे आया, हम के साथ मिल के शमूलियत किया था। मैं इसके लिए अपना पार्टी की तरफ से और अपना जानिब की तरफ से मैं इसको मुबारकबाद भी दूंगा। और आइंदा के लिए ये भी करवा दे कि आइंदा आज जो भी हम के साथ बैठा है, कल मैं इसके साथ बैठ सकता हूँ। कल वो न करे, कल हम लोग इस चीज से एक दूसरे से नफरत फैला दे। हम लोगों का एक इंसानियत की खिदमत है और इंतिफाक की खिदमत है। वैसे आपकी मशहूरियत पूरे पाकिस्तान में, आप बड़े कारोबारी हैं और सभी लोग आपको जानते हैं। अगर आप किसी पार्टी में शमूलियत इख्तियार करते हैं तो किसी बड़े ओहदे पर आपको फाइज कर दिया जाता, क्यों आपने जो अपनी मजलूम अवामी तहरीक का आगाज किया? भाईजान आप यकीन करें, मैंने आपको बताया कि लोग हम के साथ मोहब्बत करना था, लोगों ने हमसे काम मांग रहा था।
काम के वजह से मैंने नौजवानों का अपना टीम या ये पार्टी बनाना, ये सारा नौजवानों का एक रीजन था जो हम एक लीडर इसकी जरूरत था। इसी की वजह से मैंने अपना बिजनेस को छोड़ के मैं सियासत पे आया। ऐसा नहीं था कि मैंने अपना सियासत के लिए बिजनेस के लिए आया हूँ। शुक्र के अल्हम्दुलिल्लाह हमको बिजनेस में अपना नाम है, अपना अच्छा एक इज्जत हमको बनाया हुआ है। हम किसी मुल्क पे या किसी पार्टी के साथ में आप यकीन करो कि मैं हर पार्टी हम के लिए ऑफर भी देते हैं और दिया भी थे, और मैंने ये सोच नहीं किया था कि मैंने वाहिद एक रास्ता इख्तियार किया था कि मैं खुद एक नौजवानों का एक गुलदस्ता बना दूंगा जो वो भी आगे चले जाएगा। सादिक को नाम है, और सादिक के बजाय 10 सादिक और भी बन जाएगा, वो भी नाम तो हो जाए। और इसी की जो भी अब भाई नियामत खान आपने सामने मेरे साथ बैठे, ये हमारे साथ आए थे, ये भी हमसे खूबसूरत भी है और इससे हमसे तेज भी है, और हर चीज का ये हमसे इलादा देख इंसान को ये नहीं है सिर्फ सादिक एक खूबसूरत है या सादिक का अच्छा गाड़ी की जरूरत है या अच्छा बंगले की जरूरत है, अच्छा इज्जत, हर बंदे में ये ख्वाहिश है। तो इसी की खातिर हम लोगों ने ये पार्टी बनाया। अच्छा, मैं भाई मादरत के साथ आपने आदि साहब से सवाल पूछा, मैं चाहता हूँ कि मैं इनका जवाब आपको प्रॉपरली दूँ। तो मसला ये कि हमारे आदि साहब जाहिर सी बात है वो क्वेटा से बिलोंग करते हैं, तो उनकी उर्दू भी इतनी क्लियर नहीं है। आपने सवाल किया कि आप दूसरी पार्टी में जम क्यों नहीं कर देते। पहले भी बहुत सारे नौजवानों ने अपनी पार्टी बनाई थी और पार्टियों को दूसरी पार्टी में जम किया। मसला ये कि हर पार्टी के अपने रूल रेगुलेशन होते हैं, अर्ज़ व मकासिद होते हैं। फिर आप जो सोच आपने डेवलप किया होता है वो सोच आप दूसरी पार्टी को तो नहीं दे सकते, तो जाहिर सी बात है आपका नजरिया दब जाता है। इस वक्त पाकिस्तान के जो नौजवान तबका है, जो यंगस्टर है, उनको जिस लीडर की जरूरत थी, तो वो आप तमाम दोस्त बावर रखे, यकीन रखे कि वो इस वक्त सादिक खान अचकज़ई है। इस वक्त जो हमारे पॉलिटिशियन में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा पॉपुलर थे इमरान खान, उनके बाद अगर कोई पॉपुलेशन है नौजवान तबके में तो वो इस वक्त सादिक खान अचकज़ई है। और इसके बाद मैं मसीह बरादरी से सवाल है कि पाकिस्तान में हालिया दौर में बहुत पार्टियों में इजाफा होता जा रहा है। क्या ये जो आपने पार्टी बनाई है किस मंसूब के साथ बनाई है? ऐसे नहीं तो जैसे पार्टियां बेग मार जाती है, बड़ा उरूज लेती है, क्या ये उरूज आप लेके कहीं बेग तो नहीं मार? अल्लाह न करे हम इंसानियत इंसान की एक जबान हम लोग खानदान से एक आपको मालूम है कि मेरे अचकज़ई के कौम का एक नाम निशान है, और जो भी बंदा कोई बंदा के साथ मिल के जाना है और फिर ये पीछे हटता है, और ये कमजोरी इंसान के होता है। अल्लाह से मैं ये नहीं मांगता हूँ कि मैं किसी दोस्त को लाऊंगा फिर उसको कमजोर बनाऊंगा, और इंशाल्लाह मैं आपको ये वक्त भी साबित हो जाए कि इंशाल्लाह ये लोग जो भी मेरे साथ है वो हमसे मजबूत बन के मैं दुनिया को दिखा दूंगा। अच्छा, मैं मादर के साथ काफले को जो है लेके चले पाकिस्तान के लिए, आपकी कौन सी उम्मीद है? और इस पार्टी को लेके जवानों के साथ ये काफला लेके चले, क्या फ्यूचर प्लान क्या है? अगर नौजवानों ने हमको साथ दिया, ये हम के साथ लश्कर के हिस्सा बन गए थे, वो उस वक्त के मुताबिक की बात है कि हम इसी पे फिर क्या कर सकते हैं। अब मेरी उम्मीद पे ये वाला पे है कि मैं नौजवानों का आगे लाऊंगा। अगर ये नौजवान हम के साथ बाजू बन गए थे, फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि हम आगे क्या कर सकते हैं, आगे किस तरीके से जाना है। आमिर भट्टी साहब, आपका सिंध की सबसे बड़ी सियासी पार्टी से आपका ताल्लुक था, क्या वजह बन गई कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ के मजलूम अवामी तहरीक को ज्वाइन किया और अपनी मसीही बिरादरी, क्रिश्चियन कम्युनिटी, अक़लियती कम्युनिटी को जो है शमूलियत कर रहे हैं मजलूम अवामी तहरीक में? वजूहत क्या बनी सिंध में जो है हमारे निहारे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के? आप थोड़ा सा बताइए, क्योंकि आपकी वजह से आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस और प्रोग्राम से जाया गया, थोड़ा सा तफसील बताइए। प्यारे भाई, बात ये है कि हमारी आंख जब से खुली, हम तब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखते आ रहे हैं, उसके काम को देखते आ रहे हैं। लेकिन जिसने भी जो है अपने जिसके साथ भी जहां भी काम किया, उस लीडर के अपने बच्चे तो एस्टेब्लिश हुए, इस कौम के बच्चे एस्टेब्लिश नहीं हुए। इस कौम के बच्चों को उनका हक नहीं मिला। इस कौम पे सियासत करके, इनके नौजवानों पे, माओ बहनों पे, यतीमों पे सियासत करके लोगों ने अपने घर बने हैं, अपने आप को बनाया। लेकिन
हमारी कौम जहां पहले खड़ी थी आज भी वहां खड़ी है। हमने हाजी साहब को देखा, समझा, सोचा, सुना और इनको जब सुनने के बाद हमारे दिल ने चाहा कि हम इनके सरबराही में अपनी कम्युनिटी के लिए कराची में काम करें और इंशाल्लाह कराची के कोने कोने में जहां भी क्रिश्चियन कम्युनिटी रहती है आने वाले वक्तों में आप सबको नजर आएगा, हर गली हर कोने में एक ही आवाज होगी, हाजी सादिक खान, एक ही डंडा होगा मजलूम अवामी तहरीक का। इंशाल्लाह आपको इस कराची के नौजवान हालात बदलते हुए नजर आएंगे। हम तमाम क्रिश्चियन बिरादरी के लोग और हमारे साथ दीगर जितने भी मज़ाहिब के लोग जुड़े हुए हैं इस कराची में इनकलाब की सूरत में आपको हाजी सादिक खान साहब के बाजू नजर आएंगे, इनके साथ खड़े हुए नजर आएंगे। और हमें उम्मीद है हाजी साहब से भी कि जैसे अभी तक ये अपने लोगों के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए ये सोच रखते हुए काम कर रहे हैं, आगे भी ये हमारे साथ खड़े होंगे तो हम अपनी कौम के लिए काम कर सकेंगे। इस उम्मीद के साथ हम इनके साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह दीगर जो जमातें हैं उनको हम बताएंगे कि काम कैसे किया जाता है, अवाम को कैसे सहूलियात दी जाती हैं। तो ये हमारी जो जितनी भी बिरादरी है दीगर इलाकों से भी लोग हमारे साथ जमा है, कराची के मुख्तलिफ इलाकों से, और हम इसको कराची तक महदूद नहीं रखेंगे। हमारे सिंध में, पाकिस्तान में जहां भी मसीह बिरादरी है वो सारी हाजी साहब के साथ खड़े करेंगे। अच्छा, मैं एक मसीह बिरादरी के हवाले से एक बात कहना चाहता हूँ, जरा ये नोट फरमाएं। हमारे यहाँ ये तासुर दिया जाता है कि मसीह बिरादरी, मेरे ख्याल से अल्लाह ना करे कि सिर्फ उनको इस हद तक महदूद किया गया है कि वो सफाई का काम करेंगे, ऐसा नहीं है। इंशाल्लाह जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो हाजी साहब ने इनसे जो वादा किया है कि मसीही बिरादरी का हर बच्चा वो डॉक्टर भी बन सकेगा, वो इंजीनियर भी बन सकेगा और वो पाकिस्तान के सियासत में अपना रोल अदा कर सकेगा इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, वैसे तो आपने भी अपना मजबूरी बता दिया और फ्यूचर प्लान भी आपने बता दिया, लेकिन बहुत सारी पाकिस्तान में सियासी जमातें वजूद में आई, लेकिन जब उसके उनके बाद लोगों का क्राउड जमा हुआ तो वो कहीं अपने मफादात की बिना पे कहीं जाकर के मर चुका। अच्छा, आपने बताया कि आप वैसे ही कारोबारी हैं तो आपका किसी किस्म का कोई मफाद नहीं है सियासत में, लेकिन ऐसा तो नहीं आने वाले टाइम में कि बहुत सारे लोगों के दिलों में आप अपनी जगह बना दें और उसके बाद आप कुछ ऐसा कदम उठा लें कि उन लोगों के दिल में जो आपकी जगह बनी वो टूट जाए। तमाम मसीह बिरादरियों का शुक्रिया। आबिद अली पठान मरकजी मेंबर हूँ मैं मजलूम अवामी तहरीक इस्लामाबाद से। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ। पहले तो तमाम मसीह बिरादरियों का शुक्रिया और साहबी बिरादरान का शुक्रिया जिन्होंने हमें टाइम दिया। असल में मैं आपको एक छोटा सा विजन बताता हूँ। हाजी साहब सियासत में कैसे आए और हाजी साहब आगे क्या करना चाहते हैं। उसकी वजूहत यह है कि हाजी साहब के पास हजारों लाखों तक की तादाद में लोग चमन और कोयटा में आते हैं, उनके घर पे उनसे काम मांगते हैं। तो हाजी साहब ने हम सब दोस्तों के साथ एक मशवरा किया कि मैं एक फलाई तंजीम बनाऊं या पार्टी बनाऊं जिससे मैं लोगों को रोजगार मुयसर कर सकूं या उनके मसले हल कर सकूं। तो इस बिना पे फिर हम सब दोस्तों ने मशवरा किया कि हम एक सियासी पार्टी बनाते हैं बगैर किसी फर्क के, ना उसमें कोई मजहबी और ना कोई कौमियत का वजूद हो कि मैं पठान हूँ, मैं बलोच हूँ, मैं सिंधी हूँ, मैं मुहाजिर हूँ, मैं पंजाबी हूँ। तो हमने हम सबको, सब जितनी भी हमारी कौमें हैं उन सबको अपने साथ मिलाया और हमने एक गुलदस्ता बनाया है जिसमें हम तकरीबन पेशावर भी गए हैं, इस्लामाबाद भी हमने तकरीबन एक अच्छा काम किया है। उसके बाद KPK और अपना इस्लामाबाद और उसके बाद सिंध में हमने एंट्री दी है। हमारे जो साफ मकसद है, हमें सिर्फ और सिर्फ फलाह बहबूद के ऊपर हम काम कर रहे हैं पाकिस्तान में। हाजी साहब के तवस्सुल से जो ना कभी MPA बने हैं ना MNA बने हैं, उन्होंने लाखों लोगों को रोजगार दिया है। तो इंशाल्लाह हमारी जो सियासत में आने का मकसद है कि हम लोगों को रोजगार दें, सेहत दें, लोगों के बच्चों को तालीम दें और खास करके जो अक़लियती बिरादरी है उनको बिला तफरीक एक ऐसी पोजीशन पे बनाए कि उनकी जो तफरीक है बीच में वो खत्म हो जाए। अज़ान का टाइम है 2 मिनट। बिल्कुल, जैसे हमने नमाज का वक्फा लिया बीच में, डॉक्टर साहब मैं चाहता हूँ कि आप गुफ्तगू करें, फरमाएं। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो दिलों के भेद जानता है। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, तू जमीन पे बैठ के आसमान देखता है। नया साल है, नई किरणें हैं, नया सूरज है। हम अंधेरे में वक्त गुजार के थक गए हैं, तारीकी में वक्त गुजार के थक गए हैं। जब हमें एक रास्ता मिला कि जान सादक साहब जो हमारे दरमियान मौजूद है, अवामी तहरीक पार्टी के इंचार्ज हैं, चेयरमैन हैं,
तो हम तमाम कराची की मसीही पार्टी ने ये मिलकर फैसला किया कि अमर परवेज मटू की क़यादत में आज से हम पूरा सिंध और कराची सादक साहब के साथ है और मिलकर काम करेंगे और जान से काम करेंगे। मेरा तरीक अमीरी नहीं फकीरी है, खुद ही ना बेच गरीबी में नाम पैदा कर। मेरे दोस्तों, हम लोगों ने ये अहद किया कि वो लोग जो हमें इस्तेमाल करते थे, हमें लेके जगह बजगह हमें इस्तेमाल करके हमें छोड़ दिया। आज हम सादक साहब के साथ मिलकर नया आगाज करेंगे, नए साल से नए सूरज के साथ चलेंगे, नई किरणों के साथ चलेंगे और इनके साथ हाथ से हाथ, कंधा से कंधा मिला के चलेंगे। जहाँ जो खड़े होंगे इनके साथ खड़े होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, एक सवाल है और ये मेरा बहुत बड़ा अब तक का मैं कह रहा हूँ कि जो जितने भी आपके इंटरव्यूज हुए, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, सबसे बड़ा सवाल है और मैं चाहता हूँ इस सवाल के जवाब आप जो है आज वाज़ेह करने के लिए करें। आपको लोग जो है एक कैटेगरी में पाकिस्तान का, दुनिया का सबसे बड़ा डॉन स्मगलर भी कहते हैं, इस मामले में कितनी सदाकत है? आप स्मगलिंग के बेताज बादशाह है और स्मगलिंग के हवाले से आपसे ऊपर कोई वो नहीं है, तो एक स्मगलर अगर पार्टी बना के अपने आप को क्लियर कर रहा है, ये लोगों के दिलों में शुकूक व शुबात है, सवालात है, तो ये मैं आज दिली तौर पे आपसे जानना चाहता हूँ, क्या आप इतने बड़े स्मगलर हैं, डॉन है, क्या है? मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब मैं दूं। ज़ाहिर सी बात है, इस वक्त मैं पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि इसका जवाब हाजी साहब ना दे, हाजी साहब माजरे के साथ। आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा और वैसे ही सवाल पूछना भी चाहिए था। आप ज़ाहिर सी बात एक सहाफ़ी है, आज़ाद राय है, इस मुल्क में जमहूरी मुल्क है। मैं आपको एक चीज़ क्लियर करा दूँ, हमारे यहाँ लोगों को इतना मजहबी इस वक्त बना दिया गया है कि अगर एक बच्चा या किसी भी फ़र्द को आप ये बताए कि स्मगलिंग, मैं राज भाई आपसे मुखातिब हूँ, किसी भी फ़र्द को अगर आप ये कहे कि स्मगलिंग, तो स्मगलिंग के लिए उसके जहन में ये सवाल डायरेक्ट ले आ जाता है कि स्मगलिंग खुदा ना ख्वास्ता कोई पाउडर चर्च की या कोई इंसानों की स्मगलिंग हो रही है। इस चीज़ को आप क्लियर कर दें। एक चीज़ जो मुझे 2 रुपए की मिल रही है, मैं वहाँ से 20 रुपए की क्यों लूँ? ये तो कारोबार हो गया, मैं कारोबार कर रहा हूँ ना। जब मैं कारोबार कर रहा हूँ, मुल्क को मैं टैक्स दे रहा हूँ, मुल्क को मुनाफा हो रहा है, इस वक्त मुल्क मेरे टैक्स पे चल रहा है, तो मैंने स्मगलिंग कहाँ की है? इस सवाल को आज ही मेरे ख्याल से माइंड अप होना चाहिए। ये क्लियर हो गया। आज ही सादिक खान जब सियासत में नहीं आए थे तब भी उन्होंने टैक्स भरा था, आज भी वो टैक्स भर रहे हैं इस मुल्क को, मुल्क के रूल रेगुलेशन पे चल रहे हैं। जरदारी साहब टिकट काटते थे मेरा आपके साथ सवाल है, माजरत के साथ एक साहब ही है, ये सवाल जो है ना आपसे रिकॉर्ड होते हैं, सब सवाल नहीं कर सकते। चले आप लोग प्लीज अदा प्लीज सर प्लीज चले वाइंड अप करते हैं। बहुत शुक्रिया तमाम मीडिया वाले हजरात का, तमाम बहुत। पाकिस्तान के सदर के ऊपर कातिलाना हमला किया गया, इस हमले को कैसे देखते हैं? किस पे हमला हुआ? और कॉमन मूवमेंट के सदर सोनी इकलाल साहब पे कातिलाना हमला पेश आया। जी बिल्कुल, सोशल मीडिया पे हमने देखा था सोनी साहब के साथ जो वाकया पेश आया है, जिन्होंने किया है, हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी सियासी लीडर के साथ। और मैं तमाम तर जो हमारे इस वक्त इदारे हैं उनसे मेरी दरख्वास्त है कि सोनी साहब को आप लोग तहफ़्फ़ुज़ भी दें और इस पर एक्शन भी लें। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि हमने बड़े अच्छे तरीके से सादिक साहब के बारे में जो है वो इंफॉर्मेशन ली और इनके साथ मुलाकातें हमारी चलती रहीं, और उन मुलाकातों का जो हमने हासिल लिया वो ये था कि सादिक साहब दूसरी पार्टियों की तरह नीचे से ऊपर नहीं आए। ये पहले से ही इनके पास सोर्स है, वसाइल है और ये गरीब आवाम के लिए बहुत दर्द रखने वाले हैं। सो जब हमारी मुलाकात हुई तो इन्होंने हमें बताया कि हम मिनॉरिटी और मेजॉरिटी का फ़र्क नहीं देखना चाहते। सो हम इस बात से सादिक साहब के साथ हमने इत्तफाक किया और हम इस बात से बड़े खुश हुए। फिर सादिक साहब ने हमें इस बात के लिए ऑफ़र की और हम आमिर मट्टू की ज़ेर क़यादत हमने सादिक साहब से सादिक साहब ने कहा कि आप जो है वो कराची और सिंध को लुक आफ्टर करें। तो हम आमिर मट्टू की ज़ेर क़यादत इस बात पर इस पार्टी को पूरा यकीन दिलाते हैं, जो मजलूम अवामी पार्टी है, जो सदियों से पिसती आ रही है, कि हम मुकम्मल तौर पर इनके साथ हैं और सिंध में मुकम्मल तौर पर कराची और सिंध के इलाकों में जितनी भी हमारी बरादरी है वो मजहबी लीडर्स हैं और किसी भी तरह से सियासी कारकुन हैं या फलाही कारकुन हैं,
हम मुकम्मल तौर पर अपनी शमूलियत का इनके साथ ऐलान करते हैं और हम इस बात के लिए यकीन दहानी कराते हैं कि हर गली हर कूचे में जरूर आमिर मट्टू की ज़ेर क़यादत हम इनके साथ शाना बशाना खड़े हैं ताकि इस जुल्म से रिहाई दिलवाई जा सके। बहुत शुक्रिया। इसके बाद तो सिर्फ